नमस्ते, बालाजी हिंदी टैरो में मैं कृष्णा दास फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल लव रीडिंग लेके, जो लोग लव रिलेशनशिप में हैं या फिर शादीशुदा और जानना चाहते हैं कि आपका ये हफ्ता कैसे जाने वाला है, तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। 24 से लेकर 30 सितंबर तक आपका रिश्ते की सिचुएशन कैसे रहने वाला है, तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। जनरल है और जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है और एनर्जी वाइज वर्षा होते रहते हैं, इसका थोड़ा ख्याल रखिएगा। सनसाइन मून साइन किसी भी साइन से अगर आप लिब्रा हो यानी तुला राशि हो तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। देख लेते हैं लिब्रा यानी तुला राशि। पहले हम आपकी और आपकी पर्सन की करंट एनर्जी को चेक करेंगे। देख लेते हैं लिब्रा यानी तुला राशि। पहले हम आपकी और आपकी पर्सन की करंट एनर्जी को चेक करेंगे, फिर देखेंगे वो क्या चाहते हैं, आप क्या चाहते हो, रिश्ते की आउटकम क्या हो सकता है और एंजल की गाइडेंस। जनरल है और जनरल स्पेसिफिक भी नहीं है और एनर्जी वाइज वर्षा होते रहते हैं, इसका थोड़ा ख्याल रखिएगा। देख लेते हैं लिब्रा यानी तुला राशि। पहले हम देखेंगे आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स। आपके जो पर्सन है वो क्वीन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में है लिब्रा। क्वीन ऑफ सोर्ड्स को हम क्लैरिफाई करेंगे, देखेंगे कि क्वीन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में क्यों है आपके पर्सन, लिब्रा के पर्सन क्वीन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में क्यों है। क्वीन ऑफ सोर्ड्स के कार्ड को क्लैरिफाई कर रहे हैं टेन ऑफ वॉन्ड्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स एंड टेन ऑफ पेंटिकल्स के साथ। ऐसा लगता है लिब्रा आपके जो पर्सन है उनके दिमाग में बहुत सारा बर्डन है, बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं। एक तो फिनेंशियल डिपेंडेंट ये है, लेकिन इन दिनों फिनेंशियल इंस्टेबिलिटी का डर उनको सता रहा है। हाल ही में हो सकता है बहुत ज़्यादा फिनेंशियल लॉसेस हुआ है, रिश्तों में पैसों को लेके परेशानी आया है, इसीलिए ये अब मेहनत करना चाहते हैं। अनवांटेड मनी का फ्लो हो, परिवार के लिए जो खुशी, जो उतना जो लग्जरियस लाइफस्टाइल होगा, जो भी इनके मेहनत के जो भी पैसे होंगे वो परिवार के लिए होगा, जिससे अपना परिवार सुखी रहे, खुश रहे। ये सारा जो जिम्मेदारी है वो अच्छी तरीके से निभा पाए, इसके लिए वो स्टेबल कुछ सोच रहा है, नया कुछ करने के बारे में सोच रहा है। अपनी पोस्ट, अपनी पोजीशन को और स्टेबल बनाने की कोशिश कर रहा है। इसकी वजह से ये लोगों से आजकल कटे-कटे रह रहे हैं, दूर-दूर रह रहे हैं, अपने एनर्जीज में रह रहे हैं। उनको अच्छा नहीं लग रहा है कि बेकार की चीज़, बेकार की बातों से, बेकार के लोगों से अपना वक़्त खराब करें। इसलिए उनकी बातों से भी लोग इसलिए परेशान हैं कि वो आजकल जो है अपने काम से काम रख रहे हैं। किसी भी ऐसे इंसान को ये एंटरटेन नहीं कर रहे हैं जो कि उनको किसी भी वजह से उनके लिए वो सही ना लगे, वो उन जैसे लोगों के साथ ये बात नहीं करना चाहते हैं। साथ ही साथ परिवार के लिए जो सही है वो करना चाहते हैं। फिनेंशियल स्टेबिलिटी हो, उनके लिए लग्जरियस लाइफस्टाइल हो, उनका फ्यूचर सिक्योर हो, नया घर खरीदना, गाड़ी, बंगला, जिससे भी अपना परिवार सही रहे, तो वो उसमें फोकस कर रहा है। अगर ये इंसान आप ही के साथ शादीशुदा है लिब्रा, तो ये आपके आपके परिवार के बारे में सोच रहा है। अगर आपके साथ शादीशुदा नहीं है, तो ये इंसान अपने परिवार के बारे में सोच रहा है। देख लेते हैं लिब्रा आपकी करंट एनर्जी क्या है। लिब्रा यानी तुला राशि हम देख लेंगे आपकी करंट एनर्जी क्या है लिब्रा। डेथ, ऐसा लगता है लिब्रा आप किसी ऐसी चीजों को खत्म करना चाहते हो जो चीज आपको बहुत ज्यादा पेन दे रहा है, और इसके बाद आप एक नए जर्नी में जाना
चाहते हो देख लेते हैं। डेथ के कार्ड क्यों आए हैं, डेथ के कार्ड को क्लैरिफाई करेंगे। जैसे कि मैंने कहा ना लिब्रा, आप कुछ चीजों को खत्म करना चाहते हो, जो चीज आपको पेन दे रहा है। टू ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ वांड्स एंड नाइन ऑफ वांड्स, आप डेफिनेटली कोई निर्णय लेने के बारे में सोच रहे हो। ऐसा कोई निर्णय जो आप बहुत दिनों से अपने मन में आप उसको दबा के रखे हैं और आप चाहते हो कि उस निर्णय को ले लिया जाए। और जो भी चीज आपको पेन दे रहा है, चाहे दो रिश्ता हो, अगर आपके पास दो रिश्ते हैं, अगर फिनेंशियल इंस्टेबिलिटी हो, या फिर आपका कोई एडिक्शन अट्रैक्शन हो जो आप छोड़ नहीं पा रहे थे, जिसको आप छोड़ना चाहते हो, उसके बाद आप अपनी लाइफ में रिबर्थ करना चाहते हो सकता है किसी को जुए की, शराब की, सेक्स की, इन चीजों का लत है और इसके लिए आप परेशान हो, क्योंकि आपको दो चीजों में जगलिंग करना पड़ता है। परिवार इस बात को मान नहीं रहा है और आपको ये अच्छा लग रहा है, या फिर दो रिश्तों में हो तो इस चीज से, ये चीज आपको पेन दे रहा है और आप इस चीज से निकल के एक नई शुरुआत करने के बारे में सोच रहे हो। और आप जो सोच रहे हो, अब 90% आपने सोच लिया है, 10% बाकी है एक्शन लेने के लिए, कि आपको इस चीज से निकलना है और नई शुरुआत करना है अपने लाइफ में। अब हम देखेंगे कि आपके पर्सन आपसे क्या चाहते हैं लिब्रा। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट करना ना भूलिए। पर्सनल रीडिंग चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स है, आप उसे पढ़ के कॉन्टैक्ट कर सकते हो। देख लेते हैं लिब्रा, आपके पर्सन आपसे क्या चाहते हैं। डेफिनेटली एस ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड आए हैं। ये मामला जो है रिश्ते, पैसे, स्टेबिलिटी, नई शुरुआत, इन चीजों में ही अटका हुआ है। एस के कार्ड आए हैं, एस ऑफ पेंटिकल्स को हम क्लैरिफाई करेंगे कि एस ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड क्यों आए हैं, देख लेते हैं। जैसा कि मैंने आपसे पहले ही कहा है ना लिब्रा, कि आपके जो पर्सन है आजकल उनका जो सोच है वो पारिवारिक सोच में कन्वर्ट हो चुका है। अगर आपके साथ इनका पारिवारिक संबंध है तो ये चाहते हैं परिवार को स्टेबल बनाना, परिवार की खुशी, बच्चों की खुशी। इनके सर पे बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं। लॉन्ग टर्म रिलेशन, अगर आप लव रिलेशनशिप में हो तो भी ये इस रिश्ते को लॉन्ग टर्म ले जाना चाहते हैं, शादी, परिवार, बच्चा, इन चीजों में। तो ऐसा ही चीज ये आपसे चाहते हैं। एस ऑफ पेंटिकल्स को हम क्लैरिफाई कर रहे हैं द सन, सेवन ऑफ सोर्ड्स एंड द फूल के साथ। ये आपसे एक ब्रांड न्यू स्टार्ट की उम्मीद कर रहा है, ये इंतजार कर रहा है कि कब आपके तरफ से एक ब्रांड न्यू स्टार्ट होगी। सन का कार्ड आया है, इनको ये लग रहा है कि कुछ मेजर खुशी उनके लाइफ में आनी चाहिए, कुछ मेजर खुशी जो आप ही उनको दे सकते हो, कुछ ऐसी हैप्पीनेस जिससे ये जो सिचुएशन है ये पूरी तरीके से बदल जाएगा। ये आपकी बच्चों की माता या पिता हो सकते हैं, या फिर आप उनके बच्चों की माता या पिता हो सकते हो। तो आपसे ये यही उम्मीद कर रहे हैं कि पास्ट की चीजों को भुला के, अगर आप कि पास्ट में किसी गलत संगत में आप थे, कोई एडिक्शन था, तो ये चाहते हैं कि आप उससे बाहर आए, उन चीज़ों को ना छुपाएं, उसको खुल के बोले, उससे बाहर आए, उनसे डिस्कस करें, उनसे बताएं कि मैं ये छोड़ना चाहती हूँ या ये करना चाहता हूँ। तो दोनों मिलके उन चीज़ों को सॉल्व करें और एक ब्रांड न्यू स्टार्ट करने के बारे में सोचे। ये ऐसा खुद से भी उम्मीद कर रहा है कि जो हो गया पास्ट में उसको भूल जाए
और एक नई शुरुआत करें और एक स्टेबल शुरुआत करें, जिसमें कि परिवार, बच्चे, माता-पिता, स्टेबिलिटी, लॉन्ग टर्म रिलेशन, इन चीज़ों को लेके ये सोच रहे हैं और आपसे यही उम्मीद कर रहे हैं कि आप भी उनकी इस सोच को कदर करोगे और आप भी आगे आके रिश्ते को इस तरीके से आगे बढ़ाओगे। एक्चुअल में ये इंतज़ार कर रहा है आपकी तरफ से, या फिर ये ऐसा उनका मानना है कि ये करना चाहते हैं जिस चीज़ की आप इंतज़ार कर रहे हो निर्णय लेने की, उस एडिक्शन से बाहर आने की, तो आप बहुत जल्दी उस निर्णय में काम करें। आप किसी लियो के साथ डील कर सकते हो, कोई स्कॉर्पियो हो सकता है। लियो एंड स्कॉर्पियो अब तक हाइलाइटेड हैं, बाकी 12 के 12 राशि हो सकते हैं क्योंकि मेजर अरकाना है। देख लेते हैं आप क्या चाहते हो। डेफिनेटली सेम आप भी चाहते हो, जजमेंट का कार्ड आया है। कुछ भी करके ना ये रिश्ता जो था ये एक तरीके से खत्म हो गया था, जिनका भी एनर्जी आ रहा है, और अलग-अलग तरीके से आप कोशिश कर रहे थे अपनी लाइफ में खुशी ढूँढने की, लेकिन दोनों ही अब अल्टीमेट जो होगा कि ऐसा लग रहा है मुझे, कार्ड आएँगे तो दिखा जाएगा कि अल्टीमेट ना आप लोग दोनों के दोनों ही चाहते हो कि घर वापसी करना। जजमेंट के कार्ड को हम क्लैरिफाई कर रहे हैं 3 ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ कप्स एंड 6 ऑफ कप्स के साथ। ऐसा लगता है कि आप भी सेम चीज़ चाहते हो, मिलके बात करेंगे, चाहे दोस्ती का हाथ बढ़ाना पड़े तो भी चलेगा, रिश्ते निभाना है, किसी की मदद से अगर रिश्ता जुड़ जाए बहुत अच्छा है, दोनों मिल के काम करेंगे, मिल के काम करके अपनी जो भी प्रॉब्लम है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम उसे सॉल्व करेंगे। आप उनको हमेशा याद कर रहे हो, आप उनको मिस कर रहे हो, आप बहुत ज़्यादा जल्दबाज़ी में हो कि कितनी जल्दी ये रिश्ता जो है स्टेबिलिटी की तरफ जाएगा, इसका इंतज़ार आप कर रहे हो। क्योंकि आपको ये पता है कि इस रिश्ते के अलावा स्टेबिलिटी और कहीं नहीं है, क्योंकि हो सकता है आप स्टेबिलिटी के लिए कि कहीं और ढूँढ रहे थे, या फिर आप एडिक्शन की वजह से आप किसी गलत चीज़ में चले गए थे, तो अभी आप वापसी कर रहे हो। आपका भी मेन मोटो है कि परिवार हो, बच्चे हो, जिनका नहीं है, जो लव रिलेशन में है, वो चाहते हैं कि शादी हो, बच्चे हो, परिवार बने। जो जिनका प्रॉब्लम चल रहा था, रिश्ता ऐसा लग रहा था कि ये पूरी तरीके से दूसरी रिश्ते में इन्वॉल्व हो गया है, रिश्ता खत्म हो गया है, लेकिन फिर से ये रिश्ता उठ रहा है, जो एकदम मतलब खत्म, कुछ बात भी नहीं हो रहा था, मिट्टी पर गया, सब अलग हो गए, ऐसे किसी इंसान का एनर्जी आ रहा है कि कुछ लोगों की, कि फिर से एक दूसरे को आप मिलना चाहते हो, जुड़ना चाहते हो, बच्चों की खातिर रिश्ते में आना चाहते हो। ज़्यादातर जो है शादीशुदा लोगों की एनर्जी आ रहा है, जिनके बच्चे हैं और जो सेपरेशन में था, वो चाहते हैं कि फिर से दोनों ही चाहते हैं कि जुड़ जाए और रिश्ता एक कंप्लीट फैमिलियन रिश्ता बने। देख लेते हैं रिश्ते की आउटकम। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट करना ना भूलिए। पर्सनल रीडिंग चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स हैं, आप उसे पढ़ के कांटेक्ट कर सकते हो। द स्टार का कार्ड आया है। डेफिनेटली जैसा कि मैं बोल रही थी, मुझे लग ही रहा था कि रिश्ता पूरी तरीके से, जिसे बोलते हैं ना कि फिनिश्ड, पूरा खत्म ये रिश्ता, लेकिन खत्म नहीं हुआ। तो स्टार का कार्ड आया है। एक मेजर हीलिंग प्रोसेस चलेगी आप दोनों के दिमाग में, दोनों की लाइफ में मेजर हीलिंग चल रहा है या फिर चलना शुरू होगा। उसके बाद जो होगा, आप लोग ऐसा लगता है कि रिश्तों में आप लोग कंप्लीशन को आप मैनिफेस्ट कर रहे हो कि जो भी परेशानी थी रिश्ते में, जो भी अंधेरा था वो खत्म हो जाए
और हमारे रिश्ते जो हैं वो अच्छे हो जाए। देख लेते हैं। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट करना ना भूलिए। पर्सनल रीडिंग चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स है। स्टार के कार्ड को क्लैरिफाई कर रहे हैं हम। आप देख के आप चौंक जाओगे, जो मैं बोल रही थी वही हुआ है। 4 ऑफ वॉन्ड्स, 9 ऑफ वॉन्ड्स एंड टेम्परेंस। डेफिनेटली आप लोगों की एक मेजर हीलिंग प्रोसेस चलेगी, जिसके बाद से आप दोनों के दोनों जो है अपनी अपनी गलतियों को सुधारने के बारे में सोचोगे और आपको ये लगेगा कि अब हमें लौटना चाहिए। और 4 ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड आए हैं। डेफिनेटली आप लोग एक दूसरे को ट्विन फ्लेम मानते हो। आपको ये लगेगा कि ये जो रिश्ता है ये अनब्रेकेबल है, ये शादी कमिटमेंट वाला रिश्ता है जो लव रिलेशनशिप में है, और ये रिश्ता बैलेंस होगा। दोनों के दोनों अपने गलती को समझेंगे, एक दूसरे के करीब आएंगे, और जो एक दूसरे पर जो ब्लेम लगा रहे थे या फिर दूर थे, जो भी सिचुएशन था उसमें परिवर्तन आएगा। एक नई शुरुआत होगी, एक फ्रेश न्यू स्टार्ट जिसे बोलते हैं, उस तरीके से आप रिश्ते को आगे बढ़ाओगे। दोनों के दोनों अपने अपने जो गलती है उसे सुधारने में आप लग जाओगे, और बहुत अच्छी तरीके से जो डिसीजन पेंडिंग था, एक दूसरे की करीब आना, बात करना, वो डिसीजन आप लोगे और रिश्ता फिर से शुरू होगा। एक ब्रांड न्यू स्टार्ट होगी, और पूरी तरीके से प्योरिटी के साथ, हीलिंग के साथ, और रिश्ते में जो है आप दोनों एक दूसरे को मन से फिर से अपनाओगे, ऐसा दिखाई दे रहा है। देख लेते हैं एंजल की तरफ से आपके लिए क्या गाइडेंस दिया जा रहा है। लिब्रा, आप किसी एरीज, लियो, सेजिटेरियस के साथ डील कर सकते हो। सेजिटेरियस एंड लियो हाईलाइटेड हैं, एक्वेरियस, स्कॉर्पियो हाईलाइटेड हैं। बाकी जैसा कि मैं हमेशा बोलती हूँ, इतना बड़ा रीडिंग होता है तो इसमें 12 के 12 राशि ऑलरेडी आ जाता है। देख लेते हैं आपके लिए क्या गाइडेंस दिया जा रहा है। लिब्रा, फर्स्ट जो है आपके लिए आया है, आप अगर देख सकते हो, रिमेन पॉजिटिव का कार्ड आया है। आपसे ये कहा जा रहा है कि पॉजिटिव रहिए, क्योंकि पॉजिटिव चीजें होने जा रहा है। बिल्कुल भी नेगेटिव मत सोचिए, नेगेटिव सोच को अपने दिमाग में मत लाइए। पॉजिटिव सोचिए, पॉजिटिव रहिए, डेफिनेटली आपके साथ पॉजिटिव ही होगा। देख लेते हैं यूनिवर्स आपके लिए और क्या मैसेजेस देना चाहते हैं। लिब्रा, आस्क फॉर हेल्प फ्रॉम अदर्स। कभी कभी क्या होता है ना कि हम सब कर लेंगे, हमें सब आता है, हम सब समझते हैं, हमें किसी की जरूरत नहीं है, ऐसा सोचना नहीं है। कभी कभी हमें किसी की मदद भी ले लेनी चाहिए। हो सकता है जो हम सोच रहे हैं वो पूरा सही नहीं है, हो सकता है जितना हम सोच रहे हैं दूसरे से अगर हम बात करेंगे वो और कोई सलाह हमें दे सकता है। तो आपको किसी ऐसे इंसान की सलाह लेनी चाहिए जो आपको सही सलाह दे पाए आपके रिश्ते की बिहाफ में। कोई अच्छे दोस्त, रिश्तेदार, सलाहकार, कोई घर के बड़े, कोई एस्ट्रोलॉजर, जिससे आपको लगे कि इससे सलाह लेके मैं इस रिश्ते में आगे बढ़ सकता हूँ या बढ़ सकती हूँ, क्योंकि आपको किसी की मदद की ज़रूरत है, ऐसा यूनिवर्स का मानना है। तो डेफिनेटली आप अगर समझ नहीं पा रहे हो कि क्या करना है तो किसी की मदद लीजिए। देख लेते हैं आपके लिए और क्या एडवाइस आ रहा है। लिब्रा, लेट गो। अगर आप लेट गो नहीं करोगे, देखो कैसी रिलेटेड कार्ड आ जाता है। लेट गो नहीं करोगे पास्ट की चीजों को, क्योंकि आप एक दूसरे से जुड़ने जा रहे हो ना, तो पास्ट की चीजों को लेट गो कीजिए। पास्ट में जो भी हुआ था, क्योंकि ब्रांड न्यू स्टार्ट करने जा रहे हो, और मिलते ही पास्ट की चीजों को लेके अगर आप बोलना शुरू कर दोगे, लड़ाई करना शुरू कर दोगे, तो आप फिर से पीछे चले जाओगे। जितने आगे आए थे, जितना सोच, जितना हीलिंग आपको आगे लेके आया था, फिर से आप वही पीछे चले जाओगे। इसीलिए आपको लेट गो की एनर्जी में आना पड़ेगा। पास्ट इज पास्ट, जो हो गया सो हो गया। पास्ट को प्रेजेंट में मत लाइए, और
पास्ट को प्रेजेंट में लाके प्रेजेंट को खराब मत कीजिए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।